जय माता दी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको इस वीडियो में गणेश चतुर्थी पर आप किस तरीके से चौकी लगाएं, किन सामग्रियों को आपको रखना है, कैसे करना है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको एक चौकी ले लेनी है। पहले आपको जहाँ पर भी गणेश जी की पूजा पाठ करनी है, गणेश जी को स्थापित करना है, तो वहाँ पर पहले स्वच्छ कर लें, अच्छी तरह से धो लें, सफाई कर लें। जाले अगर लगे हैं तो उन्हें साफ कर लें। मिट्टी, धूल, किसी भी तरीके से गंदगी नहीं होनी चाहिए। सभी तरीके से वहाँ से सफाई करके उस जगह को आप पंडाल के रूप में थोड़ा सजा लें, जैसे भी आपकी श्रद्धा है। नहीं है तो सिर्फ फूल मालाओं से, तोरण से, बंदरवाल से आप सजा सकते हैं। अशोक के पत्तों से सजा लें। नीचे आपको फर्श भी साफ कर लेना है, पोछा लगा लेना है साफ कपड़े से गीला करके, और उसके ऊपर फिर साफ चौकी आपको रखनी है। लकड़ी का पाटा रखना है। अब उसके ऊपर लाल रंग का नया वस्त्र आपको बिछाना है, और वस्त्र को हो सके तो आप पहले शुद्ध कर लें, धो लें एक बार, क्योंकि बाहर से भी हम जब नया कपड़ा लाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी और पता नहीं किस किस के हाथ लगे होते हैं। तो एक बार आप उसको स्वच्छ अवश्य ही कर लें, सुखा लें, धो लें, और फिर आप उस पर चौकी पे आप उसको बिछाएं। तो लाल कपड़ा गणेश जी के लिए शुभ होता है। लाल ना हो तो पीला भी ले सकते हैं, लेकिन लाल सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है पूजा पाठ में। तो लाल वस्त्र आप उस पर बिछा लें। सूती का कपड़ा लें, सूती वस्त्र ही लें, तो क्योंकि सिंथेटिक होता है या सिल्की सा होता है तो वो थोड़ा फिसलता है। तो आप देख लें, नहीं तो मखमल का ले सकते हैं तो वो आप बिछा लें। लेकिन बात एक है कि आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। अब आपको गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करनी है। तो पहले थोड़ी से अक्षत रख लें और पुष्प के पत्तियाँ रख लें। उनके ऊपर आपको मूर्ति रखनी है। गणेश जी की वो मूर्ति आपको लेनी है जो कि आप इस साल के लिए गणेश जी को स्थापित करने के लिए लाए हैं, और हो सके तो इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति लें। आप चॉकलेट से बने हुए गणेश जी भी ले सकते हैं, तो बाद में फिर उनका विसर्जन आप दूध में करके बच्चों में वितरित कर सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आपको मिट्टी की मूर्ति ही लेनी चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की इस तरीके से मूर्तियाँ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनको बाद में विसर्जन करने में बहुत दिक्कत आती है और नदी तालाब गंदे होते हैं, उनसे पानी क्योंकि जम जाता है, उनमें खराब हो जाता है। तो आप मिट्टी की मूर्ति ही लें, ताकि उसको जब आप विसर्जित करें तो घर के गमलों में डाल दें। और अगर बाहर कहीं विसर्जित करने जा रहे हैं तो वो भी फिर जल में मिट्टी तो मिली होती है, तो उससे पानी दूषित नहीं होता है। वैसे तो भगवान है, आप कहेंगे कि दूषित भगवान से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इनसे पानी खराब होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो आप इको फ्रेंडली मूर्ति लें। उन्हें आपने चौकी पर रख लिया है, पहले अक्षत रखें, फिर आप गणेश जी को बिठा दें। अब आपके घर में जो गणेश जी की प्रतिमा है, मूर्ति है, नहीं तो आपके पास जो सुपारी है गणेश जी के रूप में आपने रख रखी होगी, तो आपको फिर वो चौकी पर बिठानी है। मतलब दोनों गणेश जी को आपको बिठाना है, क्योंकि एक गणेश जी को जब आप विसर्जित कर देंगे तो गणेश जी आपके घर में भी तो रहने चाहिए, तो उनको भी आपको चौकी पर बिठाना है। अब आपको तांबे के और पीतल के 2 कलश लेने हैं। एक के ऊपर आप नारियल रखेंगे और एक पूजा पाठ में जल पीने के लिए भगवान के लिए रखेंगे। और आपको नारियल लेना है, तो नारियल आपको पानी वाला, जटा वाला नारियल लेना है। तो आप हिलाकर देख लें, उसमें पानी होना चाहिए, पानी सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब गिट वाला नारियल आपको नहीं लेना है, पानी वाला नारियल लेना है। अब भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय है, तो आप एक बर्तन में, एक थाली में दुर्वा पहले से ही आप ले आएँ, साफ करके फ्रिज में रख लें या थैली में बांध के रख लें, या आपके घर में है तो आप तुरंत तोड़ कर रख लें, नहीं है तो बाहर से पहले से लाकर व्यवस्था रख लें। तो आप दुर्वा रखनी है। दुर्वा अति प्रिय होते हैं गणेश जी को और बहुत शुभ होती है, तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हमें जो कलश स्थापित हम करेंगे तो उसके ऊपर रखने के लिए पान के या अशोक के या आम के पत्ते चाहिए। तो आम के पत्ते सर्वश्रेष्ठ होते हैं कलश स्थापना के लिए, तो 5 पान के पत्ते आप ले लें या आम के पत्ते ले लें। वैसे तो आम के पत्ते सर्वश्रेष्ठ होते हैं, तो आम के ही पत्ते लें। और आपके आसपास नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि अशोक का पेड़ हर जगह मिल ही जाता है। अब आपको
भगवान को सिंदूर अर्पित करने के लिए कुमकुम चाहिए। जल में जब आप कलश स्थापित करेंगे तो गंगा जल चाहिए, तो गंगा जल आपको लेना है। दिया प्रज्वलित करने के लिए घी भरना है, शुद्ध घी, गाय का घी हो तो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें बत्ती लगानी है। दक्षिणा रखनी है कि किसी भी तरीके से कोई भी भूल चूक रह गई हो, कोई सामान नहीं रखा गया हो तो उसके लिए दक्षिणा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दक्षिणा सभी कमियों की पूर्ति कर देता है। अब आपको मौली धागा रखना है वस्त्र के रूप में चढ़ाने के लिए, और भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जनेऊ अत्यंत आवश्यक है थाली में रखना, पूजन सामग्री में रखना। और इसके साथ ही आपको रिद्धि सिद्धि रखनी है। अगर आपके पास में गणेश जी के लिए मतलब गणेश जी आपने जो घर में स्थापित कर रखे हैं रिद्धि सिद्धि हैं तो आप उनको रखें, नहीं है तो सुपारी के रूप में उनका इस तरीके से भी रख सकते हैं विग्रह मानकर कि ये रिद्धि सिद्धि जी हैं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि रखना सुपारी के रूप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। माँ भगवान गणेश के साथ उनकी पत्नियों को रखना जरूरी होता है। अब आरती करने के लिए दिया आपने रख दिया, दिए के साथ ही आपको कपूर रखना है, क्योंकि दिया तो प्रज्वलित कर देंगे और जब आप आरती करेंगे तो आरती के लिए आपको कपूर, धूप इस तरीके से आरती की जाती है। तो आपको जो भी धूप हो वो आप रखें, कपूर रखें, ठीक है, चंदन हो चंदन रखें। तो तिलक के लिए आपने कुमकुम भी रख लिया और चंदन भी रख लिया, दोनों चीज़ें ही रखना सर्वश्रेष्ठ है। थोड़े से आप अक्षत रखें, ऐसे चावल के दाने जो कि टूटे हुए ना हो, साबुत चावल के दाने। तो पहले से ही ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं, आप एकत्रित करके रख लें। चावल को आप छांट के रख लें कि साबुत चावल के दाने ही आपको तिलक में प्रयोग करने हैं, तो एक डिब्बी में रख लें छांट कर। तो इस तरीके से आपको सामग्रियाँ एकत्रित करनी है। अब जो कलश आप स्थापित करेंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक सुपारी डालनी है। हल्दी की गांठ अवश्य ही कलश में डाली जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को हल्दी के रूप में भी माना जाता है कि गणेश जी का ही स्वरूप है। और वैसे भी कलश जब हम स्थापित करते हैं तो हल्दी डालना शुभ होता है, तो हल्दी उसमें डाल देंगे, थोड़े से अक्षत डाल देंगे और 1 रुपये का 2 रुपये का जो भी सिक्का हो वो डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको वरुण देव उसमें जल में इस तरीके से स्थापित करना है। लोटा आपको कलश स्थापित करना है और फिर उस पर कलावा बांध के या चुन्नी लपेट के आपको नारियल को रख देना है। अब आपको दिया प्रज्वलित करने के लिए माचिस अवश्य ही अपने पास रख लेनी है, थाली में पहले से ही रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं और माचिस भूल जाते हैं और फिर मांगने लगते हैं, इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तो पहले से ही इन सभी चीज़ों को एकत्रित आप कर लें, तो मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ। अब भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करना है, तो भोग में आपको भगवान को मोदक बहुत अधिक भगवान को गणेश जी को प्रिय हैं, तो मोदक आप घर पर बना लें तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। नहीं तो आप बाज़ार से भी ला सकते हैं और लड्डुओं का भोग भी आप लगा सकते हैं। मोदक अगर नहीं बनाना आता है, नहीं बना पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप बेसन को भूनकर और उसके लड्डू बना के भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब भगवान को पंचमेवा अर्पित करना चाहिए, 5 मेवे के रूप में आप रखें। तो एक कटोरी में काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, लौंग होती है वो डाल लें, नहीं तो आपको किशमिश डाल लेनी है। तो इस तरीके से 5 मेवे आपको रख लेने हैं और गुड़ अवश्य ही रखना है। अब आपको भगवान को फूल माला अर्पित करनी है, तो फूल माला अगर आपके पास नहीं है या मूर्ति आपकी छोटी है तो बड़ी फूल माला है तो आप छोटी घर पर बना लें, नहीं तो आप पुष्प से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, खाली पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, तो दुर्वा आपको 21 दुर्वा के दाने लेने हैं, उन पे थोड़ी सी मोली लपेट देनी है ना, भगवान को अर्पित कर देनी है। पुष्प अर्पित कर देने हैं, तो पुष्प में अगर आप माने तो सर्वश्रेष्ठ गुड़हल का फूल होता है। तो अगर आपको कहीं से मिल जाता है या कहीं पार्क में, किसी के घर में या खुद के घर में, तो गुड़हल का फूल अगर मिल जाता है तो भगवान गणेश को प्रसन्न करना बहुत ही सरल हो जाता है। तो गुड़हल का फूल भगवान को अति प्रिय है, गुड़हल का फूल आप अर्पित करें। अब आपको भगवान को फल अर्पित करने हैं, मिठाई आपने ये सभी अर्पित कर देनी है। और अगर नहीं है तो घर में बनाकर आप हलवे का या खीर का भी भोग लगा सकते हैं, बाहर से मिठाई नहीं ला पा रहे हैं तो। अब आपको फल अर्पित करने हैं, फलों में आपको 2 फल तो अर्पित अवश्य ही करने हैं। उसमें आप केला, सेब अर्पित कर सकते हैं या
नाशपाती, सेब अर्पित कर सकते हैं। जो भी मौसमी फल आपको मिले उस हिसाब से आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान की कथा सुने, दिया प्रज्वलित कर लें, धूप अर्पित करें और बाद में आरती करें। तब आप कपूर से आरती कर लें। तो इस तरीके से भगवान को पूजन पाठ करें आप। और जो भी कोई कमी रह जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, भगवान के चरण छुएं, शिव जी का, माँ पार्वती का ध्यान भी अवश्य ही करें। और कोई भूल चूक हो जाती है तो अपने कानों को पकड़कर क्षमा भी मांगें। तो इस तरीके से आप गणेश चतुर्थी रखें और भगवान का पूजन पाठ करें। उनसे जो भी क्षमा प्रार्थना करनी है वो करें। भगवान से अपने घर की सुख समृद्धि और बच्चों के लिए आशीर्वाद, खुद के लिए, सभी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान को भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद थोड़ी देर वहाँ रखा रहने दें प्रसाद को, और फिर बाद में पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण कर लें। और जो भी आरती में सम्मिलित हुए हैं सभी को आरती दें, खुद भी आरती लें। पुष्प से भगवान का जो जल है उससे सबको पवित्र कर दें, घर को पवित्र कर दें। तो इस तरीके से आप पूजा पाठ भगवान गणेश की करें, गणेश चतुर्थी पे करें और भगवान को प्रसन्न करें। और जो भी कोई गलती हो उसके लिए फिर से आप क्षमा प्रार्थना करें और सभी लोग भगवान के मत्था टेकें। तो इस तरीके से आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी बनाएं और फिर उनका 5 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का या पूरे 11 दिन के लिए जिस तरीके से भी आपने स्थापित किए हैं, रोज की पूजा पाठ आप इसी तरीके से करें। इसी तरीके से सारी सामग्रियों को रखा रहने दें। और जितने दिन के लिए आप गणेश भगवान को लेकर आए हैं घर में, उसके बाद गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी है, इस तरीके से आप विसर्जन कर दें। 2 दिन के बाद जो करते हैं 2 दिन के बाद कर दें। 5 दिन के ऊपर करना है तो वो 5 दिन पे कर दें। और अगर जो पूरा ही गणपति जी को 11 दिन के लिए लाए हैं तो 10 दिन तक भगवान की अच्छी तरह सेवा करें और फिर 11वें दिन उनका विसर्जन कर दें। हाँ, ध्यान रखें, गणेश चतुर्थी के इन 11 दिनों में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। किसी भी तरीके से कोई भी तामसिक भोजन घर में ना बनाएं। इस तरह ध्यान रखें, क्योंकि जो भी गणेश जी को घर में स्थापित करते हैं उन्हें इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बाद में जब आप विसर्जित करें तब जो गणेश जी घर में जो मूर्ति आपने रखी है, घर की जो मूर्ति आपने मंदिर में चौकी पर बिठाई हैं, उन्हें आप वापस अपने घर में रखें, रिद्धि सिद्धि को रखें और फिर बहुत ही धूमधाम से और गणपति बप्पा मोरया करते हुए भगवान का विसर्जन कर दें, घर में करें। तो फिर उस जल को आप अपने घर के पेड़ पौधों के गमलों में या बगीचा है तो उसमें डाल दें, ताकि गणेश जी का वास हमेशा आपके वहाँ पर रहे। उनका जो अंश है वो आपके घर में विराजित रहे और भगवान आपको सदा सर्वदा आशीर्वाद देते रहें। तो इस तरीके से आपको गणेश चतुर्थी का पर्व मनाना है, बहुत ही खुशहाल रहना है और भगवान गणपति बप्पा सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाएं, सभी की मनोकामनाओं को पूरी करें। इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय माता दी। गणपति बप्पा मोरया।